उस चेला का नाम पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। 3 व्यक्ति जाते थे और वचन कहता है कि जब वो प्रार्थना करते थे उन्होंने कहा कि तुम ठहरे रहो, लेकिन वो क्या हो जाते थे? वो सो जाते थे। आप जब पढ़ेंगे आगे तो वचन कहता है कि यीशु मसीह वहां पर घुटने पर आकर दुआ किया, दंडवत कर कर प्रार्थना किया। कितना जरूरी है दंडवत कर प्रार्थना हमारे जीवन में करना, बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम घुटने पर आकर करते हैं, लेकिन हमें दंडवत कर कर प्रेयर भी करना बहुत आवश्यक है। हम पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। सरेंडर करना, समर्पित कर देते हैं प्रभु को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह वचन में कहते हैं कि क्या तुम इतना टाइम भी ठहर ना सके? इसलिए वचन कहता है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वचन कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम प्रार्थना नहीं करते, इसकी वजह से परीक्षाएं आती। आप समझो कि यीशु मसीह के साथ चलने वाला चेला जो है सालों से चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर भी उनको सिखाना पड़ रहा है, समझ रहे? फिर भी उन्हें बताना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें चलाना पड़ रहा है। क्या? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम कौन सा विश्वासी है? हालेलुया। हो सकता है हम और आप सालों से विश्वास करते हैं, लेकिन आपको यह बहुत जरूरी जानना है कि हमें प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, संगति नहीं, तो आप परीक्षा में पड़ सकते हैं और शैतान आपको भरमा सकता है। हालेलुया। आप भरमाए जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस रूट से किस रूट में मुड़ गए। तो ये बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना, वचन के साथ प्रेयर करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कहता एकांत में जाकर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। यीशु मसीह को बड़ा काम करना, बड़ा अगर कुछ करना है तो एकांत में जाइए और प्रार्थना करिए प्रभु के साथ। अगर बड़ा करना है तो आप समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे? अगर मसीह में अगर कुछ पाना है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ करना है, तो आपको एकांत की प्रार्थना बहुत तैयार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रेयर करने वाले, अलग जाकर प्रार्थना करने वाले। उनके साथ 12 चेला था ना, हाँ, लेकिन 3 उनके साथ जाते थे और 3 जाता था साथ में, फिर भी वो रुका रहता था कि वो यीशु मसीह एकांत में आकर वहां से प्रार्थना कर कर आएंगे। यहां पर पढ़ा आपने एकांत की प्रार्थना कितनी जरूरी है। हम कलीसियाओं में प्रार्थना जरूरी है, हम फैमिली में प्रार्थना जरूरी है, उतना ही जरूरी हमें एकांत में प्रार्थना बहुत जरूरी है। अलग हटकर हमें प्रेयर करना बहुत जरूरी है, जहां पे शोर शराबा ना हो। हम जानते बिल्डिंग है, बच्चा पाप आने वाला है और मैं उसे सहन कैसे कर पाऊंगा? समझ रहे हैं मेरी बात? पूरी दुनिया, पूरे मानव जाति का पाप वो जब लेने वाला है तो वो सहन कैसे कर सकता है? इसलिए जब वो गया तो कहता है, हे पिता, मेरे सामने से ये प्याला क्या कर, हटा ले। समझ रहे? हटा ले। क्यों? क्योंकि मैं इसे देखूंगा और मेरे सामने रहेगा, मेरी भावनाएं, मेरे विचार अलग होंगे। जो कार्य के लिए मैं आया हूं वो कार्य नहीं हो पाएगा, यह मानव जाति का उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए हे पिता, मेरे पास से ये प्याला कर हटा ले। क्या आप कहते हैं कि प्रभु मेरे नजदीक से ये प्याला, ये जो हमारे हमारे जीवन में जो लालसाएं हैं, जो सोच विचार है, जो जो संसार में हमें लेकर चलता है, लालसाएं हैं, प्रभु हमारे नजदीक से हटा ले। जो कार्य करने के लिए तुझे मुझे चुना है, तुझे मुझे पसंद किया है, मैं उस कार्य पर फोकस करूं, मेरा ध्यान सिर्फ उस वचन के ऊपर हो। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या कहा जाएगा? अगर अगर ये चीज मेरे सामने रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो कार्य होगा ये मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कहता है, पिता तू हटा ले इसे, दूर कर दे मेरे पास। हालेलुया।
हमारे जीवन में भी प्रार्थना ऐसा होना जरूरी है। हमें दंडवत होकर हमें प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप जो शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, आप शिक्षा को अगर ले लेंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रभु में चलने के लिए। हालेलुया। आप तैयार होंगे, आत्मिक रीति से तैयार होंगे, आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर तैयार होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बताने के बाद भी क्या होता है, समझ में नहीं आती, नहीं समझ पाते। क्या कहते हैं, वचन जो बोला गया हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या बोला गया है, और हमें सुनने की आवश्यकता है कि क्या सुन रहा हूं मैं। इसलिए शुक्रवार के दिन हमने पढ़ा लूका 8 और 18 में क्या कहा, क्या लिखा कि चित्त लगा कि तुम किस रीति से इस वचन को क्या करते हो, सुनते हो। समझ रहे, आप सुनने के बाद अगर घर पर जाकर आपके मन में अगर दो बातें याद नहीं आ रही है, इसका मतलब आप फेलियर है मसीह में, हम फेलियर है। समझ रहे, मुझे शुक्रवार का भी वचन याद है, जो जो मैंने वचन दिया, प्रचार किया, रात जो मैंने पढ़ा वो भी मुझे याद है। हमें और आपको वचन रखने की बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप, आपको कोई भरमा नहीं पाएगा। वचन आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। हालेलुया। और 8:8 में आगे पढ़ेंगे, 8:8 पढ़ेंगे, क्या लिखा, यूहन्ना 8:1 पढ़ेंगे थोड़ा उसके बारे में। पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश क्या करने लगा, देने लगा। आप समझ रहे, सुनिएगा, आप जब एकांत में प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु आपको कितनी दर्शन से ब्लेस करता है। वो प्रार्थना कर कर आया और क्या करने लगा, वह क्या करने लगा, उपदेश देने लगा। जो प्रभु की दर्शन की बातें वो क्या करने लगा, बताने लगा। प्रार्थना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, कि जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हर एक वर्ड जो उसकी ओर से है वो क्या करेगा, वो आपको देगा। हालेलुया। और आप क्या करेंगे, लोगों में जाकर उसे क्या करेंगे, बताएंगे। आमीन। आप प्रचार करने वाले बनेंगे, आप तैयार होंगे। आपको टाइम नहीं लगेगा 10 साल 15 साल खड़ा होने में। हालेलुया। समझ रहे, आप तुरंत तैयार हो गए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम से पवित्र आत्मा जब आपके अंदर कार्य करेगा, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, आप तुरंत तैयार होंगे। हालेलुया। आप भी बोलोगे और सामने वाला क्या करेगा, विश्वास करेगा आपके बातों के ऊपर, वचन के ऊपर, यह परमेश्वर का वचन के ऊपर वो विश्वास करेगा। इसलिए लिखा कि जब वो गया और जब वो वापस आया तो वचन कहता है कि वो क्या करने लगा, उपदेश देने लगा। वो उपदेशक है। हालेलुया। आपको क्या करना है, हमें भी क्या करना है, एकांत में प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। भोर की प्रार्थना हमें बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है हमें भोर की प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विचारनी में पकड़ी गई थी, हालेलुया, जो पकड़ी गई थी वे